हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल विक्टी स्टडी। मैं हूँ विद्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अंदर अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपली सी न्यूरॉन्स, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन्स ये क्या है? एक जाल है, नेटवर्क्स है, जो क्या करता है? हमारे सोचना है, कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, या फिर कोई भी मैसेज को शरीर के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने का काम क्या करता है? नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? न्यूरॉन। ठीक है। नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका से मिलके बना होता है। ठीक है। न्यूरॉन मस्तिष्क की एक आधारभूत इकाई है। ठीक है। इसका काम मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है। सूचना का आदान प्रदान कौन करता है? न्यूरॉन करता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम बना ही होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है। दो टाइप के होते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे बॉडी को पूरा क्या करता है? जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, मतलब अचानक से हम लोग एकदम कुछ भी चीज़ को क्या करते हैं, आंख में पड़ जाता, कुछ भी कचरा जाते रहता तो आंख बंद हो जाता है। कुछ भी हम लोग एकदम जो अचानक से करते हैं हमको पता भी नहीं चलता ना, वो सब स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के थ्रू होता है। और ब्रेन तो आपको पता ही है, ब्रेन कई पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका, देखो, त्वचा जो है ना वो सबसे बड़ा अंग होता है हमारी बॉडी का, लेकिन जो तंत्रिका कोशिका है ना वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका और अंग में डिफरेंस है। ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है। तो सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम पम, जो ब्रेन है हमारे कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि सेरेब्रम। ठीक है। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क बोलते हैं, मतलब आगे वाला पार्ट। ठीक है। हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला पार्ट होता है वो सेरेब्रम होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होगे थैलमस है। ठीक है। थैलमस, थैलमस यहाँ पे बीच में जो पदार्थ है ना वो थैलमस कहलाता है। ये है थैलमस। ठीक है। उसके बाद में कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, और जो ये पिंक पिंक कलर का दिख रहा है ना ये कार्पोरा कॉर्डिजेमिना है। ठीक है। और जो ये रेड कलर का दिख रहा है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो रेड कलर का दिख रहा है, और यहाँ पे ये नहीं बताया है, ये जो इस टाइप की जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसको ही बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे ब्रेन की, और पूरे सभी ब्रेन को पूरा नियंत्रण करने का काम पीयूष ग्रंथि का होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सेरेब्रम, सेरेबेलम। ठीक है। सेरेब्रम, ठीक है। देखो, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क हो गया और सेरेबेलम पीछे का पार्ट होता है। ठीक है। तो सेरेबेलम होता है ये यहाँ पे पीछे तरफ रहता है। ठीक है। और उसके बाद में मेडुला ऑब्लागेंटा, ये यहाँ पे रहता है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, व्हाइट वाला खाली पार्ट में मेडुला ऑब्लागेंटा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जो है ना ये यहाँ से ऐसे रीढ़ की हड्डी तक ऐसे मिली होती है, मेरुरज्जु। ठीक है। चलो सबको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। ठीक है। संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा कौन होता है? सेरेब्रम होता है, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। ये थैलमस है, मैं बता चुकी हूँ। ये हाइपोथैलमस रेड कलर का होता है। ठीक है। तो सेरेब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। और बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है। ठीक है। बुद्धि चतुराई का केंद्र सेरेब्रम ही होता है। ठीक है। सेरेब्रम, ब्रम और बेलम में डिफरेंस है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ब्रम सामने है, बेलम पीछे है। ठीक है। तो बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है सेरेब्रम। ठीक है। किसी बात को सोचना, जो हमारे कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम हमारे मेमोरी में जब स्टोर होती है तो किस में होती है? अग्र मस्तिष्क में ही होती है। ठीक है। याद रखना, ठीक है, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, ठीक है, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, एक्टिविटीज, ये सब कंट्रोल होता है सेरेब्रम में। कई बार बोला जाता है कि जो प्रेम है ना, प्रेम वो थैलमस, हाइपोथैलमस से होता है। ठीक है। तो ये दोनों ही सही होता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भी कई बार बोला जाता है प्रेम कंट्रोल होता है, और कई बार बोला जाता है कि सेरेब्रम से भी कंट्रोल होता है। ठीक है। तो सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग जैसे कुछ भी दिमाग में कुछ भी एकदम निकलने वाला होता है, किसी के लिए गुस्सा आ जाता है थोड़ा अचानक से, तो ठीक है, तो गुस्सा हमारे सेरेब्रम में नहीं होता है। ठीक है। सेरेब्रम में नहीं होता है गुस्सा, हमारे पीछे तरफ के एक पार्ट है वहां से होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा सा उस समय ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो फिर जो भी बात निकलता है
हमारे दिमाग के सामने वाले पार्ट से निकलता है और वो सोच समझ के निकलता है। इसीलिए चतुराई, याद रखने, सूंघना, प्रेम भय, ये सब एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम का होता है। ठीक है, चलो ठीक है। मस्तिष्क का थैलमस, ठीक है, थैलमस में आते हैं हम लोग। मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का काम करता है। ठीक है, हमको दर्द हो रहा है या ठंडा है कोई चीज़ या गर्म है, ठीक है, ये सब पहचानने का काम कौन करता है? थैलमस करता है। ठीक है, दर्द, ठंडा या गर्म, सिर्फ ठंडा है कोई चीज़, ठंडा कैसे है या गर्म कैसे है, या फिर हमको दर्द हो रहा है, तो मतलब जितना भी पेन का जो काम होगा ना, पेन जो हम लोग को ये सब चीज़, क्योंकि गर्म होता है, गर्म लगता है तब भी पेन होता है, तो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लगता है वो थैलमस से लगता है। ठीक है, और हाइपोथैलमस क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पंथ नियंत्रण करता है। ठीक है, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती ना, उससे निकलने वाले जो हार्मोन होता है उस पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलमस ही करता है। ठीक है, तो भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क की इसी के भाग के द्वारा होता है। ठीक है, हमको भूख लग रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ को भूख लग रहा है, ठीक है, हमको पानी प्यास लग रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे दर्द, ठंडा या गर्म था। ठीक है, थैलमस में दर्द हो गया, ठंडा या गर्म था, और इसमें खाना पीना और टेम्परेचर पे नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलमस। तो अब हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जब भी खाना और पीने का बात आए, ठीक है, खाने पीना बहुत फेवरेट चीज़ होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा भी है भाई स्पेशली। ठीक है, तो हाइपोथैलमस जब आ जाए तो खाने का काम होता है और टेम्परेचर भी। ठीक है, तो खाना टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है बॉडी का, तभी तो खाना पचता है। ठीक है, तो भूख, प्यास और ताप ये हाइपोथैलमस हो जाएगा, और दर्द, ठंडा या गर्म ये हो जाएगा थैलमस। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में ये कार्पोरा कॉर्डिजेमिना है, ये वाला पार्ट कार्पोरा कॉर्डिजेमिना वाला है। ठीक है, मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, देखना हमको है, सुनने की शक्ति, ठीक है, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता कौन है? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, और सुनते हैं, कोई भी मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई का पूरा काम कौन करेगा? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना करेगा। हम लोग देखते हैं तभी सुनते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। ठीक है, और ऐसे याद रखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो 4 पार्ट को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो वो क्या होगा कि उसी से याद रखेंगे कि वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखने और सुनने की शक्ति। ठीक है, स्पष्ट मस्तिष्क, ठीक है, स्पष्ट मस्तिष्क में आ जाता है सेरेबेलम, आ जाता है सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लागेंटा आ जाता है। ठीक है, तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा। सेरिबेलम क्या काम करता है? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम होता है। जैसे कि कोई दारू पी लिया, ठीक है, सपोज जो भी बेवड़े लोग होते हैं दारू पी लेते हैं, तो उन लोग हिलते हैं, उनका क्या पार्ट काम नहीं करता? यही काम नहीं करता, सेरिबेलम ही काम नहीं करता। जब हम दारू पी लेते हैं तो, या फिर कुछ भी नशीली दवाएं का सेवन करते हैं, तो हमारा सेरिबेलम काम नहीं करता, इस कारण हमारा बॉडी संतुलन में नहीं रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, ठीक है, सबसे पीछे का भाग होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। ठीक है, सबसे पीछे होता है, और ये हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रित करता है, मतलब पूरा जो भी है, जो भी हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और श्वसन से ही तो ब्लड प्रेशर काम करता है ना, हार्ट बीट भी श्वसन से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो जितना भी मतलब दिक्कत देने वाला काम है ना, वो सब काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा पूरा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, और ये अगर ठीक नहीं होगा तो हमको दिक्कत आ जाएगा। एक्चुअल में दिक्कत को मेंटेन करने का काम करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा मेंटेन करने का काम करता है दिक्कतों को। ठीक है, जैसे हार्ट बीट नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना, और श्वसन का नियंत्रण करने का काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सबसे पीछे वाला पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, और वो ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डी तक जाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बैकबोन तक फैला होता है। बैकबोन हमारे पीछे की हड्डी होती है ना, वहां तक फैला होता है। इसका मुख्य काम रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रित करने का काम होता है। किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख खुद ही अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, और कुछ भी चीज़ हम लोग जो एकदम अचानक से करते हैं ना, वो सब किससे होता है?
और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन का काम ही स्पाइनल कॉर्ड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। EEG, ठीक है, ई मतलब ब्रेन, याद रख लेना। ECG क्या होता है, हमारा हार्ट बीट से रिलेटेड होता है। और EEG होता है वो मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं EEG का प्रयोग। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। मस्तिष्क का औसतन वजन 1350 से लेकर 1400 के बीच में होता है एक्चुअली में ये। और ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव की तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता, ठीक है। तो जन्म हो जाता है बच्चों का, उसके अंदर तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। बाय बाय।